यानी कि एक दूसरे से 33 वाला आंसर नहीं मिला था? अच्छा नहीं मिला था। तो ये है ऊर्ध्वाधर स्तंभ और एक ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो कितना है दोनों के बीच की दूरी बाबू? 60 मीटर, ठीक है। एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है, एक की ऊंचाई दूसरे से x है और ये वाला 2x है। और कहा उसकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला, मध्य बिंदु मतलब बीच में, ठीक है। तो मध्य बिंदु पर उन्हें अनुकोण एक दूसरे के पूरक बनाते हैं, एक दूसरे का पूरक बनाते हैं। हाँ बोलो, जल्दी ले जाओ। एक दूसरे का पूरक बनाते हैं। मान लेते हैं ये वाला अगर 100 होगा तो ये कितना होगा बाबू? 90 माइनस 1। अगर ये 100 होगा तो ये वाला कितना होगा? यानी एक दूसरे का पूरक बोल रहा है तो वो x, तो ये भी 90 माइनस x। जरूरी नहीं है कि इसको भी कर सकते हो उसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों को अदला बदली कर सकते हो। अगर ये मध्य बिंदु है तो बताना यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा? नहीं दिखा दे रहा? अच्छा ठीक है, देखो अगर ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, पूरा यहाँ से यहाँ 60 है, तो बताओ यहाँ से यहाँ कितना होगा? अरे भैया पूरा यहाँ से यहाँ 60 है, दोनों बराबर में, यानी मध्य बिंदु है। ये आधा इतना है, ये आधा इतना है, ये 60 है तो ये कितना होगा? 60/2 या फिर हाँ 60/2, और ये भी 60/2, 30 और 30 कर सकते हो। यानी 60 को रुपया है, 2 भागों में बांटना, कितना कितना? 30, बस हो गया खत्म, ठीक है। 30 और ये वाला 30, सॉल्व कर दो। ये है 90 डिग्री, इधर ये वाला है 90 डिग्री, ए है और ये बी है, ये सी है, मध्य बिंदु को डी मान लेते हैं। तो त्रिभुज किस में चले? ए बी डी में, पहले इस त्रिभुज में चल ले। ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण डी बराबर 90 माइनस x हो गया। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर 2x, बी डी बराबर 30। कैसे आया, समझ में आया? मध्य बिंदु मतलब 2 बराबर भाग में बांट रहा होगा, इधर आधा इधर, ठीक है। तो बी डी बराबर 30 हो गया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे क्या चले? लंब और आधार मिल गया है तो tan d बराबर कर दें, tan d बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है? ए बी बटा बी डी। tan d के जगह पे कितना लिखेंगे? ए बी के जगह पे 2x, बी डी के जगह पे tan 90 माइनस थीटा, हाँ cot x। नहीं x के जगह पे हमको लगता है थीटा मानना ही सही रहेगा, क्योंकि x मान लिया इधर, x नहीं मानोगे इसको तो h मान लो, इसको बदल देते हैं ना, सही रहेगा क्योंकि ऊंचाई है, इसको बदल, इसको h कर दो 2h। अब सही है यहाँ, ठीक है। अब cot x बराबर क्या हो जाएगा? 2h। 15 दूनी के 30 काट सकते हैं, h बटा 15। समीकरण 1 कर लो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब कौन से त्रिभुज में? यानी ई सी डी में, ई सी डी में डी सी बराबर 30 और
क्या बोला था इसमें, इसका लंबाई यानी इसका ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई इसका कितना था, दुगुना। पहले वाला जो स्तंभ था दूसरे वाले से 2 गुना। अगर ये 1 है तो ये 2, h है तो 2h। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ। आगे चलते हैं। tan d ना, इसमें भी d होगा, d कॉमन। tan d बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना, EC बटा BC। tan d के जगह पे और EC के जगह पे और DC के जगह पे। ठीक है, समीकरण 2। अब जब भी आए ऐसा वाला यानी कि tan है और cot है, तो यहाँ के बाद कोई रास्ता नहीं बनता है। पूरक कौन एक दूसरे का पूरक है जब भी बोले तो ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट अभी से। दोनों को गुना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो गुना करते हैं समीकरण 1 गुना 2, यानी समीकरण 1 गुना 2 करने पर तो tan x cot x, ये वाला गुना इसके साथ और ये वाला गुना इसके साथ, तो h बटा कितना है नीचे 15 और गुना h बटा 1 बराबर 450। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, h बराबर को क्या लिख सकते हैं बताओ। नहीं लिखने आएगा तो आराम से ऐसे कर लेना, क्या 45 गुना 10 कर सकते हैं, हैं लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत। इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुना 5, और इसको 2 गुना 5। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3। अब जानते हो वर्गमूल में कितना का जोड़ा लगता है। इसका मतलब एगो 3, इसका मतलब एगो 5, यानी कि एक 3 निकलेगा बाहर और एक निकलेगा 5, और उसके बाद कौन रहेगा अंदर में, यानी कि 2 रहेगा अंदर में। ठीक है, तो h बराबर फाइनली कितना आ गया 15। उसके बाद अब दोनों का ऊंचाई पूछा था, h बराबर यानी कि 15√2 ये वाला हो गया। उसके बाद फिर ये वाला इससे दुगुना है तो इसका दुगुना कर दो, यानी कि AB बराबर, AB मतलब दूसरे स्तंभ की ऊंचाई है, पहले स्तंभ की ऊंचाई दूसरे स्तंभ की ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा AB बराबर 2h। तो इसमें 2 में h से गुना कर देगा तो 15√30, ये आंसर हो गया। और एक ठीक है, लिखो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 34 का दूसरा पढ़ो जरा एक बार। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, तो ये मान लेते हैं टीवी टावर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी कि ये पहला तट मान लेते हैं, दूसरा तट इधर होगा मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा तट इधर होगा। दूसरे तट पर दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण पहला वाला हो गया। उसके बाद कहा उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलो ठीक है, 60 डिग्री कर देते हैं। अब 20 मीटर पीछे हटने पर, कुछ ज़्यादा दूर ले लिए है ना, थोड़ा और पहले लेते हैं। 20 मीटर पीछे हटेंगे तो मतलब आगे इधर जाएंगे, या फिर पीछे हटेंगे तो ऐसे आएंगे, ये इधर आएंगे। ठीक है, हाँ इसी को कर देते हैं। समझ में आया? इसको मान लो पहले यहाँ थे, यहाँ इसका बोला कि ये 60 डिग्री था, और बोला फिर कि पीछे हटने पर 20 मीटर पीछे हटने पर, तो यहाँ से 20 मीटर पीछे हटेंगे तो ये वाला हो जाएगा 20 मीटर। यहाँ से चल के 20 मीटर आए तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है,
30 डिग्री। यही फिर से समझा देते, ध्यान से सुनना। बोला एक नहर था, नहर के किनारे रहता कभी कभी कुछ खड़ा ना, पोल वगैरह या तो फिर बिजली खंभा, तो उस प्रकार से समझ लो ये बिजली खंभा या कुछ और, टीवी टावर बोल रहा है। उसके बाद कहा कि वो कहीं दूसरे तट पर, नहर के दूसरे तट पर, यानी कि इस साइड एक पोल का खंभा है, इसके दूसरे तट में वो 60 डिग्री का कोण बनाता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद कहा कि यहाँ से अगर 20 मीटर पीछे हटता है ना, इसके पीछे हटता है यानी नहर से पीछे हटता है ऐसे, तो वो उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो उसका ऊंचाई पूछा है टावर का, हैं? तो निकाल दो ए बी। हाँ चलो कोई बात नहीं, नहर की चौड़ाई 20 जोड़ देना इसको निकाल करके। यहाँ से मालूम नहीं है तो x मान लो, ऐसा वाला बहुत सारा क्वेश्चन बनाया, निकाल सकते हो? है? छोड़ देते हैं? निकाल लोगे सभी लोग? यस। तो ठीक है, चित्र बना लो, अगर जिसको लग रहा है दिक्कत होगा चित्र बना लो, उसके बाद सॉल्व कर लेना। जल्दी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो। मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर, मीनार के आधार से मान लेते ये मीनार होगा, सरल रेखा ये होगा, गुजरने वाली सरल रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित दो बिंदु। देखो इसको थोड़ा ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मीनार मान लो इस साइड में है, ठीक है, मीनार मान लेते हैं यहाँ पे है और इधर कहीं पे सरल रेखा पे गुजर रहा है, ठीक है। ए और बी दूरियों पर, ए और बी दूरियों पर दो बिंदु P और Q है। मान लेते हैं ये P है और ये वाला Q है। P और Q से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे, ठीक है। उन्नयन कोण इसमें भी बोला है एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का क्या है? पूरक है। यानी कि ये वाला अगर थीटा होगा तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा, क्या थीटा इसको मान करके 90 माइनस थीटा इसको भी कर सकते हैं? से किसी को ही मान सकते हो, आंसर आ ही जाना है, ठीक है। नहीं तो फिर देख लेंगे दोनों से। ध्यान देना, आप चलते हैं जो बोला ए और बी दूरियों पर, ए और बी दूरियों पर, इसका मतलब क्या हुआ कि दो आदमी हैं, ठीक है, मान लेते हैं दो आदमी, और यहाँ एक पोल है, यहाँ एक पोल है, ठीक है, समझ लो पहले। यहाँ एक पोल है खड़ा और हम जा करके एक यहाँ पे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति को वहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ए और बी दूरियों पर क्या हुआ, या ए बी छोड़ो पहले, उसको मानते हैं 10 और 20 मीटर के। हम 10 मीटर पे हैं और अगला आदमी जो है 20 मीटर पे है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पोल खड़ा है, मान लो ये दीवार जो है पोल खड़ा है, ये दरवाज़ा, वहाँ से हम यहाँ 10 मीटर की दूरी पर हैं और हमसे वहाँ पे एक खड़ा है, वो 20 मीटर की दूरी पर है। तो क्या इसका मतलब क्या सेंस निकला, हम इससे यानी दरवाज़ा से 10 मीटर की दूरी पर है, लेकिन दूसरा वाला आदमी जो है वो दरवाज़ा से 20 मीटर की दूरी पर है, दरवाज़ा से टोटल दूरी पे है, हाँ 20 मीटर पे जो भी है। बात समझ आया? क्या बोले, फिर से सुनना। ये दरवाज़ा पोल है, ठीक है, दरवाज़ा से हम 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है इस प्रकार से, और अगला आदमी जो है 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दरवाज़ा से वो आदमी 20 मीटर की दूरी पर है और हम दरवाज़ा से 10 मीटर की दूरी पर। समझ में आया बात? वही बोला था कि मीनार से ए और बी दूरियों पर, यानी कि पहला वाला जो व्यक्ति होगा ये ए दूरी होगा यहाँ से यहाँ, और दूसरा वाला जो होगा यहाँ से यहाँ पूरा बी होगा। बात समझ आया? ऐसा पूरा यहाँ से यहाँ, ना कि ये वाला कर देना ए और इसको बी, ऐसा गलती नहीं करना, ठीक। बात समझ आया है वाला? तो ये अभी उदाहरण दिए, उससे बढ़िया समझ में आया होगा कि हम 10 पे हैं, वो अगला 20 पे है, तो यानी कि मीनार वहाँ दरवाज़ा से ही जोड़ा जा रहा है कि हम 10 पे हैं, दरवाज़ा से ही वो 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक, ना कि हमसे कितना कहेंगे तो होगा
10 मीटर की दूरी पर, लेकिन दरवाजा से दरवाजा से हम कितना पर 10 मीटर पर। मीनार से ए दूरी पर, मतलब ये पी बिंदु तक ए है और उसके बाद मीनार से क्यू बिंदु तक बी है। उसके बाद सॉल्व करो, सॉल्व करेगा ए बी पी क्यू है, करने का कोई ज़रूरत नहीं, ए बी पी क्यू। तो डायरेक्ट चलते हैं, tan थीटा बराबर ए बी सी डी लिख लेना, इसको एच मान लेते हैं। और ये वाला तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरा यहाँ से लिया जाता है ना आधार, यहाँ से यहाँ, तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं मानने का। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लम कितना है एच, आधार क्या है ए, बस हो गया समीकरण 1। ठीक है, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी पी में कोण बी बराबर 90 डिग्री माना गया, और ए बी बराबर और बी पी बराबर ए। ठीक, tan थीटा बराबर एच बटा ए, लंब बटा आधार लिख देना, लंब ए बी बटा बी पी। ठीक है, उसके बाद फिर कौन से त्रिभुज में, ए बी क्यू में, इसमें b बराबर तो 90 डिग्री है फिक्स, और कोण q बराबर 90 माइनस थीटा। उसके बाद ए बी बराबर तो एच है ही, और उसके बाद बी पी बराबर बी क्यू, सॉरी बी क्यू बराबर बी, tan क्यू बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा, अरे लंब ये वाला सोचना क्या है इसमें, ए बी बटा बी क्यू। ठीक, तो tan क्यू की जगह पे कितना लिखेंगे, tan क्यू की जगह पे 90 माइनस बराबर ए बी की जगह पे एच, और बी क्यू की जगह पे बी ना कि पी। ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ बोला ना, और कैसे हुआ अभी ये समझाया, समीकरण 1 और हाँ कॉट थीटा भी लिख सकते हो, कॉट थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कॉट थीटा बराबर एच बेटा इसे दिखा दे रहा। चलो समीकरण, अब देखो एक दूसरे का पूरक था तो इसमें क्या बोले थे, दोनों को गुना करना, समीकरण 1 गुना 2 करने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, tan थीटा बराबर एच बटा ए, तो पहले tan गुना कॉट लिख दें, tan गुना कॉट, tan गुना एच बटा tan गुना कॉट बराबर सिद्ध करने के लिए बोला होगा शायद, ऊंचाई बराबर जो होगा रूट ए बी होगा। ठीक है, चलो छपो हैं, सपना अपना रहा का नंबर 36 3-4 लाइन में लिखा हुआ, इससे घबराना मत, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक नदी है और नदी के किनारे पहाड़। ठीक है, दिमाग में आ रहा है, मान लो बगल वाला हम लोग का जो, इसके किनारे एक पहाड़ है, मान लेते हैं इधर नदी होगा, यहाँ पे पहाड़ है। ठीक, ये पहाड़ है, पहाड़ पे कोई आदमी खड़ा है ऐसा वाला। ठीक है, एक मनुष्य जो नदी के किनारे, मान लेते हैं ये नदी है, ऐसे ऐसे जा रहा है, उसके किनारे ऐसे ये पहाड़ है, इस पे एक आदमी खड़ा है। उसके बाद फिर आगे बोला, ठीक नदी के ठीक नीचे
के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री दिखता है। नीचे नदी में इसके पास आ रहा है धीरे धीरे कोई ये, ठीक है। अवनमन कोण कितना डिग्री बाबू? 30 डिग्री। 6 मिनट के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब 6 मिनट के बाद अगर आ रहा है, पहले मान लो यहाँ होगा, 6 मिनट के बाद यहाँ आया होगा, ये 6 मिनट के बाद, मिनट दूरी नहीं लिखते हैं, यानी कि इस तरफ आ रहा है तो एक यहाँ होगा, 6 मिनट के बाद मान लेते हैं यहाँ आया होगा, तो इसका अवनमन कोण बोला है, यानी कि यहाँ से इसको मिला दें, थोड़ा सा बढ़ जाता, ठीक है। तो सीधा कर लेना, और एक यहाँ पे ऐसे हुआ होगा, उसके बाद फिर ऐसे आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? क्या बोले? एक नदी है, बगल में एक पहाड़ है, यहाँ पे एक आदमी है। नदी है, बगल में पहाड़ है, यहाँ पे आदमी है। पहले ही आदमी दिखता है, यहाँ पे आते हुए तो कितना डिग्री का अवनमन कोण बनता है? अवनमन कोण 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। उसके बाद 6 मिनट के बाद यहाँ से जब यहाँ आता है तो 6 मिनट के बाद उसका अवनमन कितना हो जाता है? अब ये 30 डिग्री ये वाला है, तो ये इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 60 डिग्री पूरा है, तो ये वाला तिर्यक रेखा ये समानांतर है, तो इसका एकांतर कौन हो जाएगा? ये वाला, यानी उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाते हैं। 6 मिनट के बाद यहाँ से बोला है यहाँ, तो 6 मिनट का भी उपयोग बहुत कम करना है, चलो 6 मिनट लिख देते हैं। लेकिन दूरी नहीं है, मिनट से हम लोग का काम नहीं चलने वाला है, दूरी से काम चलेगा, ठीक है। दूरी से वैल्यू निकलेगा जो भी निकलेगा। अब इसको मान लेते हैं, ये क्या पूछा है? पहाड़ की ऊंचाई क्या पूछा है? तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी समय पूछा है। ध्यान से समझना जरा, इसमें दूरी समय चाल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको बताएंगे जब आएगा यहाँ पे। तो यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कहाँ तक? इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ 6 मिनट लगता है, तो हम लोग को ये वाला निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा काम है? दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। यहाँ का अगर समय निकल गया और यहाँ का पहले से दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो ए बिंदु से ए बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगा, दोनों निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो ध्यान सुनिए, चलो जल्दी जल्दी, हाँ 1-2 मिनट देखना। यहाँ से हम लोग दूरी मान लेते हैं इसको x, ठीक, और इसको मान लेते हैं y, क्योंकि 6 मिनट से वैल्यू नहीं निकलने वाला है, ठीक है। हम लोग को x और y मानना पड़ेगा दूरी के रूप में। चलो ध्यान देना, A B C D, 5 मिनट सिर्फ ध्यान देना, ठीक है। लगातार सोच लेना बढ़िया से, 5 मिनट, किसी से बात नहीं करेगा। त्रिभुज चल लेते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद फिर ए बी बराबर माना गया, लिख देना तुम लोग। उसके बाद फिर tan 60, tan 60 से पहले tan सी लिख दो। लंब कितना बाबू? आधार कितना है? tan सी के जगह पे कितना लिखेगा? ए बी के जगह पे समीकरण tan 60 का मान। उसके बाद फिर यहाँ से √3x बराबर एच कर सकते हैं, जल्दीबाजी में और गड़बड़ होता है। तो h बराबर √3x हो गया, इसको रहने देना समीकरण 1, ठीक है, क्योंकि h से मतलब नहीं, x से मतलब है। आगे चलो, ध्यान देना, नहीं x बराबर निकाल ही लो, बढ़िया रहेगा, क्योंकि x का उपयोग होगा आगे।
एच बटा रूट 3 समीकरण। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में कोण बी, कोण डी बराबर 30 डिग्री। उसके बाद फिर बी डी बराबर बी सी, यहाँ से यहाँ बी सी और ये वाला सी डी, यानी बी सी प्लस और बी सी कितना है यहाँ से यहाँ एक्स और सी डी कितना है 6 मीटर नहीं है 6 मिनट है, ठीक है, तो उसका मत जोड़ो। अब चलते हैं टेन डी बराबर लंब कितना है बाबू, लंब ए बी है, आधार क्या हो जाएगा बी, टेन डी के जगह पे 30 बराबर ए बी एच, बी डी कितना एक्स का मान कितना है 35 दिखा दे रहा पीछे। अच्छा ये वाला मान रख लोगे ना, यहाँ देखना 33 का मान 1/√3, इसे भी दिक्कत है, इसे दिक्कत नहीं 1/√3। उसके बाद फिर h बटा एक्स प्लस √3h। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? x का मान कितना है समीकरण 1 से लिख देना, समीकरण 1 से यानी कि x बराबर h बटा प्लस y बराबर में √3h, y बराबर h बटा √3, y बराबर क्या निकल गया पूरा? नहीं, ये निकला है दूरी, ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है x बराबर h बटा √3 और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 2h बटा √3। अब हम लोग को तो समय पूछा है तो कैसे निकलेगा, बोलो कहाँ से कहाँ? बाई का मान नहीं है बउआ, ये दूरी है, ये दूरी है यहाँ से यहाँ, ठीक है, और ये 6 मिनट है, समय दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ दूरी निकला है, तो हम लोग को इसका समय चाहिए तब ना 6 में जोड़ेगा इसको, तो यहाँ से यहाँ पूरा समय निकलेगा, यानी कि इसका समय पूछा है, इसका समय दिया हुआ है या इसका दूरी दिया हुआ है, इसका दूरी दिया हुआ है, तो ध्यान देना कैसे निकलेगा। जानते हो सभी लोग दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। पहले इसको लेते हैं, x बराबर कितना आया है, x की दूरी h बटा √3, इसका चाल मालूम है? नहीं ना, चाल इसका नहीं मालूम है, समय इसका मालूम है? नहीं मालूम है, तो समय को क्या मान ले, t मान ले, t से टाइम, ठीक। इसको समीकरण 1 कर दो, या तो फिर ऐसे लिखो, चाल बराबर क्या हो जाएगा, गुना से भागा में आ जाएगा h बटा √3, ऐसे हो जाएगा गुना से, तो गुना से भागा में तो ऊपर जाना चाहिए ना, तो भागा मतलब यहाँ पर, ठीक, ये चाल, ठीक है। उसके बाद फिर से ध्यान देना, ये तो पहले वाला भाग का चाल निकल गया, अब दूसरे वाले भाग को चलते हैं, ये वाला मेन बट्टा करोगे, ठीक है, ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे कर रहे हो, ऐसे होगा, ठीक, इसके नीचे कितना है, एक ऊपर जाएगा, ये वाला फिर इसमें गुना होगा, समझ आया? आगे चलते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी इसमें कितना दिया हुआ y वाला, 2h बटा √3, यानी 2h बटा में, चाल इसका कितना है नहीं मालूम है, इसका भी नहीं चाल मालूम है, समय इसका मालूम है
हाँ कितना 6 मिनट। ठीक है, अब बताओ चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना 6 यानी कि 6 कहाँ आ जाएगा? 2h बटा इतना 2 तिया 6 कट जाएगा। अभी काटो नहीं, देखो तो जरा ऐसा वाला कहीं पे आया या तो फिर दिमाग लग रहा है कुछ। अगर ऐसे आ जाए कोण 1, इधर देखना, कोण 1 बराबर अगर कोण 2 है, कोण 2 बराबर कोण 3 है, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। अच्छा ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 1 बराबर कोण 3 है, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में बराबर थे, ये भी आपस में यानी कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। ठीक, किसी को दिक्कत? चाल बराबर इतना, चाल बराबर इतना, तो ये भी दोनों आपस में अब दोनों को बराबर कर दो, तो इसको चाल चाल दोनों बराबर है तो क्या करेगा? √3 गुना टी बराबर 2h बटा √3 गुना 6, काट दो, h से h खत्म, बराबर है पूछ साइड, √3 से √3 3 होगा, √3 कटेगा नहीं, हाँ कट जाएगा सॉरी कट जाएगा, क्यों? बराबर कुछ साइड तिरछा तिरछी गुना करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 तिया 6, उसके बाद फिर टी बच रहा है, टी इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, टी बराबर 3 ना कि 1 बटा 3। ठीक है, टी बराबर 3, यानी ये टी जो निकला किसका टी निकला? पहले वाला माने थे x का, यानी इसका टाइम निकला, यानी इसका टाइम कितना निकल गया? 3 मिनट। अब 6 मिनट और 3 मिनट कितना होता है? 9 मिनट। यानी कि B से हाँ D की दूरी में लगा कुल समय बराबर कितना? 3 मिनट प्लस। ठीक है, चलो लिखो जल्दी।